बड़ी साहब, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है कि ब्रूट फोर्स या ताकत जो है उसको चेक में रखने के लिए एक अदालत का निज़ाम होता है कि आप मुझसे ताकतवर हैं तो आप मुझे छुरी ना मार दें। अगर अदालत बीच में से ये मिनहा करके उसको बिल्कुल जिस तरीके से इन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ले आएंगे, कल तलाल चौधरी साहब के सामने जजों को पेश करना शुरू कर देंगे, परसों जो है कोई और इस तरह की अजीम शख्सियात के सामने हमारे जज पेश होकर अपनी वजाहतें करते फिरेंगे, तो फिर कौन किसी के पास क्या बचेगा यहाँ? काजी साहब, मैं आप जैसे साहिब इल्मों के साथ बहस तो नहीं कर सकता। जिस कौम को जहर को शक्कर खाने की आदत हो, क्या क्या नहीं कह दिया। सुप्रीम कोर्ट को तो अमलन उन्होंने सिफर कर दिया हुकूमती जमात के लीडरान ने। इसके बावजूद भी हम कुछ मानने के लिए तैयार नहीं। तमाम आइनी माहिरीन कहते हैं कि हर हाल में 90 दिन में इलेक्शन कराने की हुकूमत पर बंद थी असम्बली तहलील होने की सूरत में। 90 दिन ये कड़वा साचा गुजर चुके हैं। कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म फरमा दिया 14 मई को इलेक्शन होगा, 14 मई को इलेक्शन नहीं हो रहा। तो आप क्या करेंगे? ये वो कुछ कर सकते हैं जो पिछली दफ़ा किया था या उससे भी ख़तरनाक। मैं तो हुक्मरानों के बयानात को देख के कह रहा हूँ, पाकिस्तान में ना आइन था ना आइन है। ताकतवरों के आइन ताबे रहा है, अब भी ताबे है और शायद कल भी रहे। इनके खिलाफ ताकतवर पाकिस्तान में जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और ताकत है उदय की, एक बात जो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। अली भाई ने कहा कि जंगल में भी कोई कानून होता है। और भाई जंगल यहाँ से बेहतर है। तो ये जंगल में तो फिर अगर बांदर को बादशाह बना दो ना, उसकी आनियां जानियां तो होती हैं। इधर तो आनियां जानियां भी नहीं, खून खारी खून आ रहा है हर तरफ। नहीं, ये यकीनन आप सिर्फ जंगल की बात करें। मैं जंगल की बात कर रहा हूँ और क्या जंगल की बात कर रहा हूं। ये जरा सुनिएगा, अपना तारड़ साहब ने भी कुछ एनलाइटन किया है। फैसला साजी के लिए एक ऐसे शख्स को बिठाया गया है जो उनके घर का फर्द है, जो उनके साथ रोजाना राब्ते में है, जिसके खानदान के अफराद पार्टी में बतौर पार्टी कारकुन, बतौर टिकट होल्डर अपना फाल किरदार अदा कर रहे हैं। इससे आगे यही है कि परवेज इलाही साहब, लोग ये कह रहे, मुझे एक वकील साहब का फोन आया, उन्होंने कहा इससे बेहतर था कि आप परवेज इलाही साहब को लाहौर हाई कोर्ट का एजाजी जज मुकर्रर कर देते। जस्टिस असगर जावेद गुराल साहब के पास परवेज इलाही साहब की जमानत किताब बंद कर दें, आइन की भी और कानून की। मेरा ख्याल है कोर्ट को भी ताले लगेंगे। बड़ी साहब, अब सिर्फ मतलब है एक कोई जाके मैं और थोड़े इस तरह तो नहीं ना हमला करना, ज़बान ही काफ़ी है आप पे हमले के लिए। काजी साहब, मैं बताऊं, कभी कभार थप्पड़ की बजाय सख्त अल्फाज खंजर के घाव से ज़्यादा आपको ज़ख्मी करते हैं। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, कभी कभार खंजर के घाव से ज़्यादा आपकी तकब्बराना गुफ्तगू दूसरे को हर्ट करती है। ये मेरा अपना तजर्बा है। बदतमीज़ी तो कोई इशू नहीं है, ये बेसिकली होती रहती है। सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला और हाई कोर्ट का उन्होंने कहा ताला लगा दें। इसके बाद मैं क्या कह सकता हूँ काई साहब? नहीं भट्टी साहब, क्या ये पाकिस्तान में, आप आपसे बड़ा बुनियादी सवाल का, आपने 30-35 साल से ये सब देख रहे हैं, तो अब एक ख़ानदान के जो इन्होंने ये क्रिएट किए हुए हैं सारे, इनके इर्द गिर्द जो अजीम शख्सियात की आप गुफ्तगू सुनते हैं, अब एक सिंगल ख़ानदान का रूल ही क्यों ना आइन में ले आए? है यार, आप उसको रिटर्न नहीं है, लेकिन पिछले 81 से लेके आज तक कितनी दफ़ा इक़्तिदार मिला, जिसने इनसे टक्कर ली इन्होंने उनका क्या हाल किया। और दूसरे हुक्मरान भी कोई फरिश्ते नहीं थे यकीनन इस मुल्क में। जिसके पास ताकत आई उसने उसका गलत इस्तेमाल। एक फिक्रे का सवाल है यार, और किसने सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई की? किसने जाके जो है वो पत्थर फेंके हमारे इदारों पर? कोई और कोई मिसाल दें। पीपल्स पार्टी के साथ क्या नहीं हुआ? वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है उसके जुडिशल मर्डर किया गया, बेनज़ीर को असैसिनेट किया गया। तो साहब यह तो कमाल ही हुआ है। नहीं, पीपल्स पार्टी अब किसके साथ खड़ी है? वो तो खैर उनकी अब तारीख है ना, वो तो देखे ना। एक तरफ कहने जुडिशल मर्डर किया गया, जो जुडिशल मर्डर करवाने वाले थे वो पीपल्स पार्टी उनकी सफ़ों में आ गए। काजी साहब ये ना कहें। देखें, मौजूदा हुक्मरान आई अपने मुकदमात ख़त्म करने थी और इमरान खान का वजूद ख़त्म कराने की कोशिश के लिए नाल चुंगे सुप्रीम कोर्ट ने भी नाल उन्होंने कहा एक और अदारा इसको भी रगड़ा हमेशा तंग करता रहता है, बिला वजह हक लाल की कमाई के रास्ते में आके खड़ा हो जाता है कभी कभी, वो भी कभी कभी। जरा सुनिएगा। हाँ जी, आप कौन है हमारे साथ? नवाज शरीफ साहब का। नवाज शरीफ साहब ने अभी भी मीडिया से बात की, जरा सुनिए जी। सुप्रीम कोर्ट ने एक दफा फिर कल जो एक दिन इलेक्शन के हवाले से उन्होंने कल समाप्त रखी है, तो सुप्रीम कोर्ट अभी तक मियां साहब इंसिस्ट कर रही है कि एक ही दिन इलेक्शन होते हैं। बेंच में ये 3-2 वाला या 4-3 वाले? हम तो 4-3 के बेंच को मानते हैं, हम तो 4-3 के बेंच को मानते हैं, 3-2 को नहीं मानते। जी बड़ी साहब,
वो फरमा रहे हैं कि हम इस सुप्रीम कोर्ट के बेंच को नहीं मान। 4-3 का फैसला मुझे कहीं दिखा दे दुनिया की, एक कागज़ ले आए मेरे आगे जिसमें 4-3 का फैसला लिखा, ले आए, चले आप ले आए ना। आप उस वक्त से मुझसे सवाल कर रहे हैं और जो ये फरमा रहे हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मोहतरम नवाज शरीफ साहब, वो 4-3 का फैसला ही दिखा दें हम। काजी साहब अब देखें, मैं ना मानूं बात आ गई है, अब मान जाए मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चलेगा या वाकई ही 2-3 ख़ानदानों को अदालतों के भी इख्तियारात दे दो, पुलिस के भी इख्तियारात दे दो और रेवेन्यू के भी इख्तियारात दे दो, जो पाकिस्तान के तमाम सरकारी बना दो ना यार, एक ख़ानदानी हुकूमत बना दो, ये लड़ाई तो ख़त्म हो, शायद हम तरक्की कर जाएं या कम अज़ कम 1-2 ख़ानदान मज़ीद तरक्की कर जाएं। ये भी सुनिएगा कुछ और फरमाया उन्होंने। बिल्कुल होनी चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं। उन्होंने कानून को वायलेट किया है। दूसरे जो भी लोग आइन को कानून को वायलेट करते हैं वो सीधा जेलों में जाते हैं। तो कोई अगर अपनी चीफ जस्टिसशिप के ज़माने में साकिब निसार साहब ने जो काम किए हैं देख लें। अभी शौकत सदीकी साहब जो कल टेलीविजन पे आए हैं, उन्होंने क्या बातें की हैं और उन्होंने साकिब निसार साहब का नाम लिया है। अब साकिब निसार साहब किस किस चीज़ का दिफा करेंगे? बहुत ज़्यादा जुल्म किए हैं। सब ये कह रहे हैं कि यार गिरफ्तार होना चाहिए, लोगों को जेलों में जाना चाहिए। ये तो 50 रुपए के स्टाम्प साहब, मैं गारंटी दे रहा हूँ साकिब निसार साहब का इतना कसूर है कि उन्होंने अपनी तैनाती, चीफ जस्टिस की तैनाती पे इनके हर किस्म का दबाव और बड़ी से बड़ी ऑफर ठुकरा दी। ये उनका कसूर है। इस मुल्क में सच बोलना कसूर है। माफिया ने अपनी अपनी मर्जी के लुटेरे रखे हुए हैं। एक कानून मेरे लिए कुछ हो रहा है, आपके लिए हो रहा है। नवाज शरीफ मुझे साकिब निसार साहब का एक कसूर बताएं। चले बड़ी साहब, वक्त चूँकि कम है तो अब आ जाते हैं उस परफॉर्मेंस से जो 35, 40 साल माशाल्लाह इन्होंने की है। यहाँ पे IMF ने अभी तक हमें सुर्ख झंडी दिखा रखी है। फॉरवर्ड्स अमेरिका में जो है वो कोई इनको लिफ्ट नहीं करवा रहा। ये चले गए हैं इंडिया में, और इंडिया में अब इसको आज इन्होंने बड़े मीडिया को इस्तेमाल किया है कि उस एम्बेरसमेंट को हम ख़त्म करें कि जो हमारी हो रही है आमतौर पर। अच्छा, इंडिया की मैं आपको बात बताऊं बड़ी साहब, तो इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 900 अरब डॉलर पर पहुंच गई हैं और हमारी बरामदात श्रिंक हो रही हैं। आज की खबर है कि हमारी बरामदात श्रिंक हो रही हैं और ये 2030 तक इंडिया कह रहा है कि हम इसको $2 ट्रिलियन तक अपनी एक्सपोर्ट को ले जाएंगे, जो हमारी GDP से कोई 7-8 गुना ज़्यादा है। ये हमारी हालत है। सोशल सेक्टर का हाल ये बड़ी साहब, सिर्फ 36% लोग साफ़ पानी पाकिस्तान में पीते हैं, बाकी गंदा पानी पीते हैं। अच्छा, इंडिया क्या करता है कि रशिया से क्रूड ऑयल लेता है बड़ी साहब, उसको साफ़ करता है और उससे अरबों डॉलर कमा रहा है। ये इनकी परफॉर्मेंस इकनॉमिक लेवल पे है। बाकी और एक भी खबर और भी दे दूं, ईरानी तेल जो स्मगल हो रहा है वो सिर्फ 1 महीने में 12 अरब रुपए का होता है। ये हमारी माशाल्लाह गवर्नेंस है। एक तो ईरानी तेल स्मगलिंग हो रहा है, इसका कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा यकीनन। दूसरा, IMF की इनको क्या परवाह है? ये तो आपको डिफ़ॉल्ट, ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद कहा हम डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं। मुझे कल रात एक बड़ी अहम तरीन शख्सियत का फ़ोन आया, यार ये बताओ कि किस किस के पास डॉलर है और कितने डॉलर। किसका फ़ोन आया? मैंने ज़रा दोबारा बताया। बड़ी अहम तरीन शख्सियत का, मैं इस पे काम कर रहा हूँ कि किस किस ने पिछले दिनों डॉलर बैरून मुल्क भेजे और पाकिस्तान में मुतवक्का हो सकते हैं। मैं क्या जिनका मजीद निकल सकते हैं, जिनके हैं पड़े हुए। अच्छा, मैं क्या यार, मैं कसम खाता हूँ मुझे बहुत सारों को पता है, लेकिन तुम उनके बेबस हो उनके आगे, तो मैं अपनी यानी वो इतनी अहम शख्सियत भी बेबस है, अहम तरीन, जिसे टास्क मिला बड़ा ऊपर से। मैं क्या सर, आप कर ही नहीं सकते। जिस दिन फिलहाल इन लुटेरों को आप नहीं हाथ डाल सकते, ये आपसे बहुत से ऊपर है, तो मेहरबानी करें। भट्टी साहब एक बात बताएं ना, हम इदारे कब अपने पाँव पे खड़े होंगे? 4 ट्रालियां बटियां नहीं भर के मैं ले जमा कर, तो मैं भी इसी तरह अच्छा मैं नहीं, पहले तुम मुझे ये अरबों रुपए बांटने की पोजीशन में आए, लोगों को खरीदे, अपनी पॉकेट में डाले, उनको मराद दे, उनसे गिव एंड टेक करे। मैं तो कहता हूँ ना, मुक्का हराम का पैसा होता है, तो आप क्या कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग वो करे। तो अदरवाइज आप तो इशारा तोड़े, हाँ आपको पुलिस मार मार के दुबा बना देगी। तो इधर मुल्क आइन तोड़े हैं तो कोई नहीं पूछ रहा। काजी साहब, उस मुल्क में आपका की कुरान। बड़ी साहब, ये जरा मुझे पढ़ के सुना दें, आपकी ऐनक अच्छी है। पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज़ायद बच्चे स्कूल से बाहर और बड़ी तादाद में ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है, तो सो वट उन हुक्मरानों को क्या फ़र्क पड़ता है? ओ भाई, उनके गोदामों में खरबों रुपए के प्रॉपर्टी होंगे तो आपके घर की किल्लत आएगी ना आवाम के। आप अजीब आदमी है। बैरून मुल्क
खरबों रुपए की प्रॉपर्टी डॉलरों में, पाउंडों में, यूरो में या और प्रॉपर्टियों में। इस मुल्क में अच्छा एक सवाल है और महरूम बड़ा कम करोगे। एक सवाल बड़ा भट्टी साहब, क्या जितने लोगों ने यहाँ अरबों डॉलर कमाए हैं उन्होंने की तलीम सी तलीम लेके तो बंदा एवं मुसीबत पे प्रोफेसर लग जाए मेरी तरह जरा 18वें ग्रेड रिटायर हो जाए। मतलब मैं यहाँ पे कोई ज़मीन शमीन का कारोबार करूँ, कोई हाउसिंग सोसाइटी। ये जो दौलत है ना, इस पे ये नहीं मतलब कि अल्लाह आप पर मेहरबान है। गरीब और अमीर होते रहते हैं, लेकिन नाजायज़ तरीके से पैसा कमाने वालों को खिलाफ जब कानून हरकत में नहीं आएगा तो मुल्क में मनी लॉन्डर, स्मगलर, करप्ट माफिया, कमीशन लेने वाला, लूटमार करने वाला, ब्लैकमेल करने वाला ही मुझे लूटेगा। इस हुक्मरानों को कुछ नहीं होना फिलहाल तक, जो मेरी इतलात है। कल अदालत क्या लेकिन बड़ी साहब एक देखे ना, आप तारीफ तो बिल्कुल ही नहीं करते। आपको पता है कि हम कितने अमीर हैं। इस दफ़ा दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने वालों में तीसरे नंबर पे पाकिस्तान है। मैंने फिगर देखी नहीं, कंट्रोल रूम मुझे बता रहा है, आई होप दे आर करेक्ट। ये कोई 12 बिलियन डॉलर की बनती है और एक आधे बिलियन डॉलर के लिए हम जो चौखट पे जलील होते हैं IMF के। अल्लाह ताला मेक और ब्रेक वक्त है और मैं उम्मीद है हम इस रजायत पे आप हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम ख़त्म कर रहे हैं कि इंशाल्लाह हम इससे निकलेंगे और ये गलाजत साफ़ होगी और एक उजला पाकिस्तान उभरेगा।